मरीजों में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। 10 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। तो रायबरेली से एक खबर जहां पर कोरोना के 10 और नए मामले सामने आए हैं। केसेस लगातार पूरे देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर पिछले 24 घंटे में 1101 नए मामले सामने आए। वहीं देश भर में कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में 40,000 से ज्यादा मामले पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहे हैं और केसेस लगातार तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1101 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो 29 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा केस हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत भी हुई है। लगातार जिस तरह से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि होली, शब बारात और नवरात्र में सार्वजनिक प्रोग्राम जो हैं वो अब नहीं होंगे। यानी दिल्ली में होली, नवरात्र और शब बारात के मौके पर सार्वजनिक प्रोग्रामों के ऊपर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही डीडीएमए ने यह भी कहा है कि एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर रैंडम टेस्टिंग की जाए और ये रैंडम टेस्टिंग खासतौर से उन लोगों की जाए जो संक्रमित राज्यों से आ रहे हैं, ताकि उनको कॉन्टैक्ट ट्रेस किया जा सके। अगर कोई संक्रमित आता है तो उसको क्वारंटीन भी किया जाएगा। तो फिलहाल लगातार दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। देश में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। खासतौर से महाराष्ट्र, पंजाब और केरल ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 80% कोरोना वायरस के एक्टिव मामले इस वक्त हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में केवल सिर्फ 62% एक्टिव मरीज जो हैं वो हैं। इसके अलावा केरल की अगर बात करें तो केरल में 5% एक्टिव मरीज हैं। वहीं पंजाब में भी 5% एक्टिव मरीज इस वक्त हैं। तो फिलहाल लगातार देश में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है और राज्यों से कहा है कि टेस्टिंग के ऊपर राज्य सरकारें जोर दें, ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होगी, जिन राज्यों में RT-PCR टेस्ट जो हैं वो कम है, वहाँ पे इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। कंटेनमेंट जोन में सबसे ज़्यादा सख्ती की जानी चाहिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो है वो कोरोना वायरस की जो मेन प्रोटोकॉल है, जिसको कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इसका उपयोग किया जाए। तो फिलहाल देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी तरफ से उचित कदम जो हैं वो उठा रही हैं, लेकिन जागरूक जनता को होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान जो है वो पब्लिक प्लेस पे रखना होगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा। बेहद ज़रूरी हो तभी मार्केट में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। बरेली से खबर है जहां पर फिर से कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं और IVRI कैंपस तक पहुंचा है संक्रमण। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। बरेली से खबर है जहां पर 12 और नए मामले दर्ज किए गए, 12 और कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से अवैस और लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। अवैस, जहां पूरी दुनिया भर में कोरोना के केसेस लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं भारत में पिछले कुछ दिनों से 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है? अगर ऐसी हालात बने रहे तो क्या पिछले साल जैसे हालात देश में एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं? देखिए, खासतौर से भारत की अगर बात करें तो भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी तब पकड़ी जब भारत में कोरोना टीकाकरण का दूसरा अभियान शुरू किया। यानी जब 45 साल और 60 साल की उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाया गया, उसके बाद जनता को ऐसा लगा कि कोरोना वायरस जो है वो अब खत्म हो रहा है, टीकाकरण का अभियान शुरू है। लगातार उसके बाद से लापरवाही जो है वो जनता की तरफ से बढ़ती गई। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गए, मार्केट में भीड़ देखने को मिली, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को जनता ने नदारद कर दिया। तो एक्सपर्ट का यही मानना है कि यही मेन वजह है जिसकी वजह से भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है। खासतौर से महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली अब चिंता का विषय जो है दिल्ली भी बन चुका है, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं, 7 राज्य, जहां पर कोरोना वायरस के बीते कई दिनों में लगातार मामलों में तेजी देखने को मिली और बेतहाशा जो है वृद्धि नए मामलों में हुई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार 7 से 8 दिन हो गए हैं 20,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 150 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और अब दिल्ली में
29 दिसंबर के बाद पहली बार कल जो है 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए। इससे पहले लगातार दिल्ली में 3 दिन तक 800 से ज़्यादा मामले सामने आए। तो साफ तौर पे दिल्ली में भी कोरोना वायरस अब चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर यानी पब्लिक प्लेस पे ना तो होली मनाई जाएगी, ना शब बारात मनाया जाएगा, ना ही नवरात्रि के प्रोग्राम जो हैं वो किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे रैंडम टेस्टिंग की जाए। खासतौर से उन लोगों की रैंडम टेस्टिंग करने की बेहद ज़रूरत है जो संक्रमित राज्यों से आ रहे हैं। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं कोरोना को ट्रेस करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कल केंद्र सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसमें 3T के ऊपर खासतौर से ध्यान दिया गया है, ट्रेसिंग और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। यानी पहले आप टेस्टिंग करिए, उसके बाद फिर उनको ट्रेसिंग करिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट के बारे में पता करिए, उसके बाद फिर जो है उनका सही से उपचार किया जाए, ट्रीट किया जाए उनको सही तरीके से। साफ तौर पे इसके ऊपर जोर जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया और केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर RT-PCR टेस्ट जो हैं वो बेहद कम संख्या में हो रहे हैं। ऐसे में वहाँ पे 70% तक RT-PCR टेस्ट की संख्या जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा है कि कॉन्टैक्ट यानी माफ़ करिएगा कंटेनमेंट जोन में जो है वो सख्ती बरतने की ज़रूरत है। कंटेनमेंट जोन के बाहर के जो इलाके हैं वहाँ पे जो कोरोना की प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पर आने जाने में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। इंटर स्टेट का मतलब ये हो कि अगर आप लखनऊ से इलाहाबाद जाना चाहते हैं तो किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इंट्रा स्टेट का मतलब ये हुआ कि अगर आप दूसरे राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं तो आने जाने में किसी भी तरह की हमारे पाबंदी जो साथ है लखनऊ से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कैसे हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं? लगातार कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? क्या यहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है? देखिए, बिल्कुल जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है और अभियान को भी बहुत तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है। कल ही भारत सरकार की नई गाइडलाइंस आई हैं, 45+ जो सामान्य लोग हैं वो भी कोविड की वैक्सीन ले सकते हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावना ज़रूर जताई जा रही है कि इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी रफ्तार ज़रूर थमनी चाहिए कोरोना के मामलों को लेकर के। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो फिलहाल अभी बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति है, लेकिन पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश में इस दौरान केसेस बढ़े हैं। बाजारों में इस वक्त ट्रैकिंग की जा रही है, चालान किया जा रहा है बिना मास्क के लोगों का, रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर भी लोगों की चेकिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से प्रेशर और फोकस पॉइंट तय कर दिया गया है कि जो लोग बाजारों में रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको लेकर के जिला प्रशासन ने भी अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बिल्कुल अवैध, कल केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। 45 साल के ऊपर के लोग अब कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर वैक्सीन लगवाना चाहता है तो क्या कुछ प्रोसेस है इसका? टीकाकरण का अभियान का जब दूसरा चरण शुरू हुआ था उस दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि 45 साल से ऊपर के जो 20 संक्रमित बीमारियों के नाम केंद्र सरकार ने जारी किए थे, लिस्ट जारी की थी, उनको ही टीका लगेगा। लेकिन कल केंद्र सरकार लगातार ये कह रही थी कि टीकाकरण के अभियान में तेजी लाई जानी चाहिए। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया और कहा कि 45 साल की उम्र के सभी लोग जो बीमार हैं, जो बीमार नहीं भी हैं, वो सभी लोग जो हैं कोरोना का टीका जो है लगवा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट भी जारी की है जिसके ऊपर टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और साफ तौर पे केंद्र सरकार ने कहा है कि लोग खुद से आगे आएँ, टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें, अपना रजिस्ट्रेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब लोग टीका लगवाएंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। हालांकि अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने कुछ 11 मार्च को जो है वो टीका लगवाया था कोरोना वायरस का, लेकिन उसके बाद जो है उनकी पत्नी बताया जा रहा है कि वो कोरोना संक्रमित हुई हैं। अभी उनको फिलहाल जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वर्षा, वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री के बेटे उद्धव ठाकरे जो हैं उनको भी कोरोना हुआ था। उसके बाद फिर उनके परिवार में सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराया गया जिसमें उनकी पत्नी जो हैं वो अब कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई। तो फिलहाल लगातार केंद्र सरकार कह रही है कि कोरोना का टीकाकरण अभियान जो है उसमें तेज़ी लाई जानी चाहिए। सरकार से लगातार कह रही है कि कोरोना वायरस जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करे, एडवर्टीज़ भी करे और लोग जो हैं वो खुद कोरोना वायरस के टीकाकरण के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये भी कह रही है
कि जो कंटेनमेंट जोन हैं उनमें ख़ास तौर से सख्ती बरती जाए और जो जहाँ पे भी जिन राज्यों में भी कोरोना वायरस फैला है उन राज्यों को सख्ती से कोरोना वायरस की प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए पब्लिक प्लेस पर भी। कल लगातार ये खबरें आ रही थी कि मेट्रो में बहुत ज़्यादा दिल्ली में ख़ास तौर से भीड़ हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, तो कल मेट्रो ने भी एक अभियान चलाया और बिना मास्क के लोग जो मेट्रो में सफ़र कर रहे थे उनका चालान भी काटा गया। हालांकि कुछ लोगों को समझाया आप दोनों नजर बनाए रखिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।